अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 4 का चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वो कहता है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब उसने मेथड मेंशन कर दिया है। उसने कहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करें। क्या दोनों चीज़ें फाइंड करनी है, एचसीएफ भी फाइंड करना है और एलसीएम भी फाइंड करना है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 को देखते हैं। वो कहता है 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर और दूसरी टर्म एक टर्म ये दी हुई है, ठीक है जी, और दूसरी टर्म ये दी हुई है 8x स्क्वायर प्लस 16x। देखिए इस टर्म को उठाया हमने, यहाँ पे इसके फैक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए 4x स्क्वायर, पहले हमने ये बात की थी दो टर्म हो, तीन हो, चार हो, पहले नंबर पे हमने देखना है कि कॉमन उसमें कोई एलिमेंट है तो कॉमन लेंगे। देखिए इसमें 4x स्क्वायर कॉमन है तो 4x स्क्वायर इसमें से कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, एक x बच गया, यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 3 बच गया। ठीक है जी। उसके बाद अगेन उसको हमने सेपरेट करके लिख दिया, जैसे हम इसका एचसीएफ या एलसीएम फाइंड करते हैं। देखें सेपरेट 2 डॉट 2 करें तो 4 आता है, x डॉट x करें तो x स्क्वायर आता है। इसको वैसे का वैसे लिख दिया। इसी तरह से नेक्स्ट 8x स्क्वायर प्लस 16x को लिखा, इसमें से 8x कॉमन है तो x प्लस 2 इसमें बच गया। जब x प्लस 2 बचा तो 8 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर 3 पार्ट्स में। देखिए 2 डॉट 2 डॉट 2 मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो 8 बनता है। x तो वही x आ गया, x प्लस 2 वैसे का वैसे। अब देखिए हमने एलसीएम और एचसीएफ में क्या कहा था। एलसीएम और एचसीएफ में वो एलिमेंट लिखे जाते हैं जो सिर्फ कॉमन एलिमेंट हो। पहले हम ऐसे करते हैं, कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर को निकाल लेते हैं या कॉमन और नॉन कॉमन एलिमेंट को निकाल लेते हैं। देखिए कॉमन फैक्टर या कॉमन एलिमेंट की बात करें तो हमारे पास क्या बनता है। देखें दो इधर भी है, इधर भी है, एक इधर आ गया, दो ये वाला दूसरा भी है, दो दफा दो दफा है तो हमने 2 दफा लिख दिया। x देखें x यहाँ पे एक दफा है और दो दफा इधर है, लेकिन इधर यहाँ पे 2 दफा है, सॉरी इधर एक दफा है, यहाँ 2 दफा है, यहाँ पे एक दफा है। जो कॉमन है वो हमने उठाया, टिक भी किए हुए हमने, ये कॉमन थे हमने। देखें ये कॉमन था, नीचे आ गया, ये कॉमन था, मतलब इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ कॉमन है तो ये भी हमने कॉमन फैक्टर में लिख दिया। अब देखिए नॉन कॉमन फैक्टर क्या है। नॉन कॉमन फैक्टर में देखें ये वाला 2 आ जाएगा और ये वाला x आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद x प्लस 2 एंड x प्लस 3, ये दोनों भी नॉन कॉमन में आएंगे क्योंकि ये कॉमन नहीं। तो अब देखिए हमने क्या कहा था, एचसीएफ में कॉमन फैक्टर होते हैं। तो एचसीएफ में कॉमन फैक्टर क्या है, तो कॉमन फैक्टर हमने निकाला हुआ है 2.2x, तो ये आपके पास क्या बन गया, 4x बन गया। ठीक है जी। उसके बाद एलसीएम में हमने कौन से एलिमेंट लिखने हैं, कॉमन और नॉन कॉमन का मल्टीपल लेना है। अब देखिए कॉमन और नॉन कॉमन, कॉमन ये वाला एलिमेंट है, नॉन कॉमन ये वाला एलिमेंट है, इन चारों का हम इन सब का हम क्या ले लेते हैं, मल्टीपल ले लेते हैं। देखिए 4x आ गया कॉमन फैक्टर में, मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर में क्या, 2x into x plus 3 into x plus 2। तो देखिए इनको मल्टीप्लाई करें, 4 2s are 8, x स्क्वायर बन गया into x plus 3 into x plus 2। ठीक है जी, ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, वो कहता है कि इसके भी फैक्टर बनाने हैं, वही एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। ये देखें ये दो आपके पास एक्सप्रेशन दिए हुए हैं या इन्हें पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। देखिए इसको अब हमारे पास 3, अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से करें। पहले नंबर पर देखते हैं कोई तमाम में कोई एलिमेंट कॉमन है। तो देखा हमने x कॉमन है तो x कॉमन लिए तो ये हमारे पास x स्क्वायर बचा, यहाँ से 3x बचा, यहाँ पे 4 माइनस का 4 बच गया। अब देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दो तरीके थे हल करने के। एक तो दो टर्म को देखे स्क्वायर बनता है तो स्क्वायर बनाए, उसको कंप्लीट का स्क्वायर बनाए, ठीक है जी। अगर वो बन जाता है तो ठीक, नहीं तो आपने क्या करना है, उसका आपने इसका देखना है फैक्टर बनाने हैं। मतलब इसको लेंगे, इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही काम हमने यहाँ पे किया हुआ है। इसको लिया, इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई माइनस का 4, दो एलिमेंट लेंगे, मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 4 है, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस का 3 आना चाहिए, ठीक है जी। अब देखिए माइनस का 4 ले लिया और माइनस का x ले लिया, माइनस का 1 मतलब के ले लिया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4 प्लस माइनस माइनस 4 1 4 आ गया। अगर प्लस माइनस करें तो आपके पास प्लस का 3 बचता है, ठीक है। इनको हमने इसी नंबर को हमने फैक्टर की सूरत में लिख दिया। अब देखिए 4 टर्म आ गई। 4 टर्म में हमने क्या कहा था, देखिए कि पहली कोई सी दो में कुछ कॉमन लेंगे, अगली दो में से कुछ कॉमन होगा। अब पहली दो में से कुछ कॉमन लिया, ठीक है जी, अगली दो में से कुछ कॉमन लिया तो आपके पास ये वाले फैक्टर बने। ये हमने बड़ी डिटेल के साथ बात की हुई है। तो यहाँ पे x प्लस 4 into x प्लस x माइनस 1 आपके पास आ गया, ठीक है जी। तो साथ x भी जो हमने कॉमन ले लिया वो भी चलता है।
उसके बाद दूसरी आपने पोलिनोमियल को लेना है, इसको हमने वही फैक्टराइज कर लें, दो एलिमेंट लें, उनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 6 आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 1, ये हमने माइनस का 3 और माइनस का 2 ले लिया, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मल्टीप्लाई में माइनस का 6 आता है, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का x आ जाता है। ठीक है जी। उसके बाद देखें पहली दो टर्म में से कुछ कॉमन है, अगली दो में से कुछ कॉमन है, तो वही काम किया, x कॉमन किया, x 3 बचा, 2 कॉमन किया, x 3 बच गया। अब ये बात याद रखें कि कॉमन जो एलिमेंट लेंगे वो एलिमेंट एक जैसे आने चाहिए दोनों फैक्टर्स में से, मतलब पहली दो में से अगली दो में से नहीं। देखिए x 3 कॉमन सेम आने चाहिए। अब देखिए प्लस के आगे भी x 3 है, प्लस के पीछे भी x 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा और प्लस 2 बचेगा तो x 2 आ गया। ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे ये आपके पास बनी, ठीक है जी, एक ये फैक्टर बने, इन दोनों में से कॉमन और नॉन कॉमन देखते हैं। देखिए कॉमन देखना चाहे तो कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है। देखिए x है, x इसमें नहीं है, x 4 इसमें नहीं है, x 3 इसमें नहीं है, x 2 इसमें नहीं है, x इसमें नहीं है, x 1 इसमें नहीं है, तो मतलब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो कॉमन उसमें बुक में तो जवाब गलत दिया हुआ है, आपने उसमें शायद x 1 दिया हुआ है, लेकिन आपने या तो नो लिखना है या फिर 1 लिखना है। वैसे ज्यादा जो बेस्ट है वो 1 है, HCF क्या है 1 है, ये बुक में मिस्टेक है। नेक्स्ट एलसीएम को क्या करेंगे, दोनों का मल्टीपल ले लें। देखिए दोनों का मल्टीपल लिया, x into x plus 4 into x minus 1 into x minus 3 into x plus 2, ये आपके पास एलसीएम दिया आ गया। मतलब कॉमन और नॉन कॉमन, तो कॉमन तो कोई था नहीं तो सबको हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई ही नहीं हो रहे, तो वो वैसे तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, लेकिन हमें फैक्टर की सूरत में लिखना है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट, x स्क्वायर, ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई है, इसको हम देखते हैं। तो इसके भी वही फैक्टर बना है, या फिर देखिए कोई सी दो टर्म का स्क्वायर बनता है, स्क्वायर बना ले। देखिए हमने इसको स्क्वायर वाले इस मेथड से नहीं किया, इन दोनों मेथड से नहीं किया, हम इसको स्क्वायर वाले मेथड से कर रहे हैं। देखिए पहली और आखिरी का स्क्वायर बनाए, प्लस ये निशान लिखे, 2 का फार्मूले वाला लिखे, इस एलिमेंट को लिखे और इस एलिमेंट को बगैर स्क्वायर में लिखे। देखिए मल्टीपल की सूरत वही लिखा, तो ये a प्लस बी होल का स्क्वायर का फार्मूला बन गया। देखिए a प्लस बी होल का स्क्वायर का फार्मूला लिखा, इसे हम मजीद भी ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 4 into x प्लस 4, जैसे x डॉट x लिखे ना तो उसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर लिख सकते हैं। ये भी समझ ले x स्क्वायर लिखा हुआ, उसको क्या लिखा x डॉट x, ये वही x प्लस 4 into x प्लस 4। तो ये आपके पास अगेन दूसरे पॉलिनोमियल दी है, तो इसमें दो आपके पास टर्म्स है, दो टर्म्स वाले में हमने क्या करना होता था, पहले नंबर पे कॉमन देखते हैं, कॉमन को निकालते तो कॉमन ले लेते हैं। अगर कॉमन नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, देखना है दोनों टर्म का कंप्लीट का स्क्वायर बनता है। देखिए हमने देखा कंप्लीट का स्क्वायर बनता है 4 4 16, इसी तरह से x स्क्वायर आ गया। ठीक है जी। अब देखिए हम दो टर्म, उनका दो टर्म्स हैं, उनका अलग-अलग स्क्वायर है, दरमियान में माइनस के अलावा एक दफा प्लस में लिखेंगे, एक दफा माइनस में। देखिए एक दफा प्लस में लिखा, एक दफा माइनस में। ठीक है जी। अब हमने वही कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर लिखने हैं। अब कॉमन फैक्टर में लिखना चाहे तो देखिए x प्लस 4 इधर भी है, इधर भी है, ये कॉमन फैक्टर आ गया। अब देखिए नॉन कॉमन फैक्टर क्या होंगे, ये x माइनस 4 और x माइनस 4 और दूसरा क्या x प्लस 4, क्योंकि ये तो इस्तेमाल हो गया, ये भी इस्तेमाल हो गया, कॉमन आ गया। ठीक है, नॉन कॉमन में ये वाला भी बच गया और ये वाला भी बच गया, तो कॉमन में हमने x प्लस 4 लिखा और नॉन कॉमन में x माइनस 4 into x प्लस 4। ठीक है जी। अब क्या करना है, अब हमने HCF में कॉमन फैक्टर लिखना है। कॉमन फैक्टर क्या है, x प्लस 4, वो लिख दिया। एलसीएम में क्या लिखना है, कॉमन और नॉन कॉमन का मल्टीपल लेना है। देखिए कॉमन फैक्टर क्या था x प्लस 4, नॉन कॉमन क्या है x प्लस 4 into x माइनस 4, तो ये x प्लस 4 into x माइनस 4, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो देखिए अब इसे सिंपलीफाई करें तो ये देखिए ये हमारे पास ये वाली सिचुएशन बन रही है, x प्लस 4 into x प्लस 4 क्या था, x प्लस 4 होल का स्क्वायर, तो वही हमने x प्लस 4 होल का स्क्वायर, इसको मिलाया, दोनों को मिलाया तो क्या बना, x प्लस 4 होल का स्क्वायर बन गया। तो ये x माइनस 4 वैसे का वैसे। इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट देखते हैं, x क्यूब माइनस 9x, और एक दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं या पोलिनोमियल दी हुई हैं, इनको हमने फैक्टराइज करना है और इसी में से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए x क्यूब माइनस 9x, इसमें से पहले देखते हैं कोई चीज़ कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं। देखिए कॉमन लिया तो ये बचा x स्क्वायर माइनस 9 बचा। अब देखें हमारे पास दो टर्म बच गई है, दो टर्म को हमने ये कहा था कि कोशिश करेंगे कि स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे अलग-अलग। देखिए इसका अलग स्क्वायर बना लिया, इसका भी बन गया। ठीक है जी। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 बन जाता है, x स्क्वायर तो वही x स्क्वायर। तो देखिए दो टर्म्स हैं, उनका अलग-अलग स्क्वायर है, दरमियान में माइनस की अलामत है, एक दफा प्लस कर देंगे, एक दफा
माइनस कर देंगे। देखें वो ये प्लस कर दिया, एक दफा माइनस कर दिया, ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए। इसी तरह से इस एक्सप्रेशन को देखते हैं। इसके हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी हुई है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के दो तरीके हमने डिस्कस किए थे, या तो उनके दो टर्म का स्क्वायर बनाए कंप्लीट, अगर तो बनता होगा, ठीक है जी। तो इसमें से कोई दो टर्म ऐसी नहीं है जिनका कंप्लीट स्क्वायर बनता हो। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने फैक्टर बनाने हैं, दो नंबर खुद से लेने हैं, उनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 3 आना चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 4 आना चाहिए, ठीक है। अपने ये -3 और -x या -1 जिसे कह सकते हैं ले लिया। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, 3 1 3, देखें मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 3 आ गया, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस माइनस प्लस, तो करेंगे प्लस, साइन माइनस का आएगा तो 3 और 1 4 आ जाएगा, वही माइनस का 4, ठीक है जी। तो हमने ये दो फैक्टर बना लिए। अब हमने क्या करना है, इन दो टर्म में से कुछ कॉमन लेना है, इन दो में से कुछ कॉमन लेना है। जो कॉमन लेना है वो नंबर हमेशा सेम आना चाहिए। देखिए हमने कॉमन लिया x - 3, x कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आना चाहिए, जो दरमियान में नंबर बचा, एलिमेंट या आपके पास टर्म बची, वो आपके पास x - 3 है। इसी तरह से यहाँ पे -1 कॉमन लिया तो वही x - 3, ठीक है जी। कॉमन के जो बाकी टर्म्स हैं वो आपके सेम आनी चाहिए। ये देखें, ये दोनों माइनस के आगे भी x - 3 है, माइनस के पीछे भी x - 3 है। x - 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x - 1, ठीक है जी। अब हमारे पास दो ये हमारे पास आ गए, ठीक है जी, ये आपके पास फैक्टर्स बन गए। अब इसमें से कॉमन और नॉन कॉमन देखना चाहें तो पहले पिछले क्वेश्चन में से तो हमने पिछले जो पार्ट्स थे उनमें तो अलग-अलग लिखे, लेकिन इसमें अलग नहीं लिखा। उसकी वजह ये है कि ये बिल्कुल छोटे से हैं और आसान से हैं, पता चल रहा है कॉमन कौन से हैं। देखें x - 3 इधर भी है, इधर भी है, तो हमने क्या कह दिया, x - 3 क्या है, HCF है। कॉमन और नॉन कॉमन का जो मल्टीपल लेंगे तो कॉमन तो x - 3 आ गया, देखिए x - 3 आ गया, और नॉन कॉमन क्या बचा था, x + 3 और आपके पास x - 1 और x। देखें x - 3 ये तो कॉमन आ गया, x + 3, ठीक है जी, और x - 1 और आपके पास ये x बच गया, ठीक है जी, ये आपके पास ये वाला x, ठीक है जी। तो ये x आ गया, ये हमने नॉन कॉमन, इनको मल्टीप्लाई करें तो देखें ये x - 3 × x + 3 क्या बनता है, अगेन वही आपके पास x² - 9, ये जो जहां से चले थे इसको अब अगेन आपने x² - 9 कर दिया, तो x² - 9 x वैसे का वैसे और x - 1 भी वैसे का वैसे, ठीक है जी। ये आपके पास HCF और LCM वाला चक्कर तो खत्म हो गया, लेकिन ये अब स्टेटमेंट वाला सवाल है, इसमें भी HCF ही फाइंड करना है। क्या देखते हैं, तो कहता है सॉरी इसमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। वो कहता है कि फाइंड क्वेश्चन 4 है, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, डिवीजन मेथड से भी फाइंड करना है और आपने फैक्टराइजेशन मेथड भी से भी फाइंड करना है। अब ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी एक्सरसाइजेज में किए हुए हैं। तो देखें आपके पास ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है 16x⁴ प्लस 8x⁴2 प्लस 1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, तीन टर्म्स हैं तो हम देखते हैं कि कंप्लीट स्क्वायर बनाने की। देखें पहली और आखिरी टर्म को कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश की तो ये 4x² होल का स्क्वायर, मतलब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16 आ जाएगा, x² को स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो x⁴ 1 का स्क्वायर वही 1 आ गया, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, तो प्लस का 2 लगाएंगे, प्लस का 2 ये वाला साइन लगा के प्लस 2 लगाएंगे, और इस टर्म को इंटरनल टर्म को इस स्क्वायर के बगैर इस टर्म को लिखेंगे, फिर इस स्क्वायर के बगैर इस टर्म को लिखेंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास, कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये किस चीज का, 4x² प्लस 1 होल का स्क्वायर बन गया। अब हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना था। देखें यहाँ पे ही एक स्टेप बचाते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लें। जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमने ये बात डिस्कस की थी कि हमारा आंसर प्लस और माइनस में आएगा 4x² - 1। प्लस और माइनस में क्यों आएगा, ये हमने एक्सरसाइज में डिटेल के साथ बात की थी। इसको हम दूसरा उसने कहा था, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड हमने निकाल लिया, अब उसने कहा डिवीजन मेथड से भी इसको हल करें, तो डिवीजन मेथड को यूज करते हैं। देखें इसी टर्म को लेंगे, स्क्वायर रूट में रखेंगे, देखा 16x⁴ प्लस 8x² प्लस 1, इसको हमने रख लिया। उसके बाद हमने दो नंबर्स लेने सेम नंबर, उनको मल्टीप्लाई करें तो 16x⁴ आना चाहिए। तो हमने क्या देखा कि 4x² लिया, 4x² इधर भी लिखा इधर भी लिखा, वही दो सेम नंबर लेने, उनको मल्टीप्लाई करें तो ये पहली टर्म आनी चाहिए, ठीक है। तो वो 16x⁴ है तो हमने कहा 16x⁴ आनी चाहिए। तो 4x² लिया और 4x² को मल्टीप्लाई कर दो 16x² आएगा,
तो माइनस साइन चेंज करते हैं तो फ्री करते हो, तो ये आपके पास ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास 8x² प्लस 1 बच गया। अब हमने क्या कहा था कि आंसर को डबल करना है। डबल कैसे करना है कि उसके कोफिशिएंट को डबल करना है इसमें, ठीक है। तो देखें 4x² है, इसका कोफिशिएंट 4 है, तो 4 को डबल करेंगे तो 8 बन जाएगा, 8x², ठीक है जी। x जो आपके पास वेरिएबल होगा वो एज इट इज आ जाएगा, सिर्फ आपने कोफिशिएंट को डबल करना है। तो 8x², अब हमने हमारे पास यहाँ पे भी 8x² है, ठीक है, तो इसमें तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो +1 का लें, मतलब कि कोई एक नंबर लें, यहाँ पे लिखें और इधर भी लिखें, ठीक है, उसी के साथ आप मल्टीप्लाई करें। देखिए उसी के साथ इसको 8x² को मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर 8x² 1 ही है, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8, वही इसी इसको 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1। तो ये देखें साइन चेंज करेंगे तो 8x² माइनस का प्लस का ये कैंसिल हो गए, तो आपके पास आंसर क्या बना, ये आपके पास ये आंसर आ गया 4x² प्लस 1। देखें 4x² सॉरी -1, तो आपके पास यहाँ पे +1 आ रहा है, ठीक है जी। चले जी कोई बात नहीं, यहाँ पे चले ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं हुरिया इज एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन मॉडल्ड बाय द एक्सप्रेशन। वो कहता है कि हुरिया ने लोन लिया है, तो वो कहता है कि जिसकी लोन की कॉस्ट है वो उस टोटल को उसने क्या किया है, एक आपको मॉडल बना के दे दिया है। वो कहता है कि वेयर एक्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ईयर्स, जो कहता है एक्स जो है नंबर ऑफ ईयर को, मतलब कि साल की तादाद को डिनोट कर रहा है। व्हाट इज द ऑप्टिमल रीपेमेंट ऑफ आर हुरिया लोन। वो कहता है कि लोन की जो पेमेंट है हुरिया कितने साल में क्लियर करेगी, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है जी। हमने क्या फाइंड करना है कि हुरिया कितने साल में ये अमाउंट जो है, ये जो उसने लोन लिया है, मतलब विद उसके जो लोन के साथ जो आपका मार्कअप होता है उसके साथ वो कितने अरसे के अंदर कंप्लीट करेगी। मतलब क्या है, हमने इसको सेटिस्फाई कराना है। जैसे वो कहते हैं ना कि हमने कोई नंबर लेना है कि इस एक्स की जगह पुट करें तो आंसर 0 आ जाए, हमने वो नंबर्स ढूंढने हैं, मतलब वही हमारे साल होंगे, वही हमारे ईयर्स होंगे, ठीक है। तो देखें सी ऑफ एक्स हमने वही मॉडल को लिख दिया। तो देखें इसको हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को दो तरीके हैं, आप हमने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि या तो उनके दो टर्म्स का कंप्लीट का स्क्वायर बनाएंगे तो कोई स्क्वायर नहीं बन रहा। फिर हमने क्या करना है, दो नंबर्स लेने हैं, उनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 15 आना चाहिए, और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 8 आना चाहिए। तो कौन से नंबर है, -3 और -5 है, ठीक है जी। अब इनको मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस, तो 5 3 15। इसी तरह से इनको प्लस माइनस करें, माइनस माइनस प्लस करेंगे, प्लस साइन जो है माइनस का आएगा, तो देखिए माइनस का 8x आ गया, ठीक है जी। अब देखिए इन दो टर्म में से कुछ कॉमन है, इन दो में से कुछ कॉमन है, तो कॉमन लिया, x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा x - 5, यहाँ माइनस का 3 कॉमन लिया तो क्या बचा x - 5। अब देखिए माइनस के 3 के आगे भी x - 5 है, माइनस के 3 के पीछे भी x - 5 है, तो x - 5 कॉमन ले लेते हैं। जब x - 5 कॉमन लिया तो क्या बचा x -3 बच गया, ठीक है। जब ये आपके पास फैक्टर बने तो हमने कहा कि if c of x is equal to 0, तो मतलब कि हमारे पास c of x अब 0 होगा, तो उस वक्त जब हमारी वो हमने साल फाइंड करने हैं ना, वो ईयर्स फाइंड करने हैं, तो इसलिए हमने कहा कि ये हमारे पास क्या है, 0 के इक्वल है। तो उसके बाद वो कहता है कि x - 5 × x - 3 is equal to 0, तो आपके पास हमारे पास दो कंडीशन है, ये दोनों क्या है, 0 के इक्वल है, तो हमने क्या किया x - 5 is equal to 0, x - 3 is equal to 0, तो x is equal to 3, x is equal to 5। हमारे पास दो कंडीशंस हैं, क्या कि 3 साल में भी हो जाएगा और 5 साल में भी हो सकता है। तो देखिए इनको अगर पुट करें इसमें तो ये सेटिस्फाई हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है जी। यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आप हमारा चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।